हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्ते सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट, पीसीबी चेयरमैन, एक्स क्रिकेटर रमीज राजा साहब अभी जो है वर्ल्ड कप के लिए कमेंट्री के लिए इंडिया में पहुंच चुके हैं। तो उनका जो है पाकिस्तानी, स्पेशली पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिसिस जो क्रिटिक्स हैं, उन्होंने जो है उनका बहुत ही बढ़िया ढंग से वेलकम किया हुआ है। चलो हम भी इसके एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम रिएक्शन करेंगे। चलो लेट्स सी द वीडियो। रमीज राजा इस टाइम आपको पता है कि इस टाइम इंडिया में कमेंट्री के लिए चले गए वर्ल्ड कप की। और जब ये चेयरमैन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, इन्होंने क्या बातें की थी जब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें मान ही जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं भाई। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है। अगर ये कहा जाए कुछ गलत नहीं होगा। ये पैसा इंसान से क्या क्या नहीं करवाता। इस पैसे के चक्कर में इंसान अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का भी सौदा कर देता है, अपनी कही हुई बातों से मुकर जाता है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके सामने है पीसीबी के साबिक चेयरमैन रमीज हसन राजा साहब। अब देखो इसको, रमीज राजा को खुद बोला नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। अब वर्ल्ड कप की कमेंट्री के लिए इंडिया आ रहा है। देखो, जहां पे इसको भारतीय पैसा दिखा वहां पे जीभ लपलपाना शुरू हुई, मुंह से लाल टपकना शुरू हुई। रमीज राजा इंडिया नहीं जाना चाहिए, इंडिया नहीं जाएंगे। सबसे पहले पाकिस्तान से वही इंडिया जाके पहुंच गए। ये हालत है इन लोगों की यार। फिर लोग कहते हैं इनको बुरा भला मत दो। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें तकी छुपी बात नहीं है। देखना पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, जहनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। तो आप क्या करने गए हो इंडिया? वही कहता ना, थूक के चाट लिया और थूक के चाट लिया ना। शर्म तो नहीं आती आप लोगों को? पैसों के लिए क्या क्या कर रहे हो? और जो बंदा चीख चीख के कह रहा था कि मैं पीसीबी का चेयरमैन हूं, मैं जाने नहीं दूंगा, ये वो खुद आ रहा है कमेंट्री करने के लिए। 2 बोटियां फेंकी, 1 रोटी फेंकी, 2 मिलाते हुए इंडिया आ रहा है कमेंट्री करने के लिए, क्योंकि इसको पैसे चाहिए। आप इंडिया में क्यों गए हैं? पैसा पैसा बोलता है जानी, पैसा पैसा जहां पर दिखाओ वहां पर ये लोग आपको नजर आएंगे। गद्दार हैं ये सारे, गद्दार हैं। इसकी कमेंट्री करने जा रहे हैं। और रमीज भाई की लोगों ने मीम बनाना शुरू करी। अब यार मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार, हम तो चाहते हैं कि क्रिकेटर की वो वाला मकाम मिले। अब रमीज भाई ने पीछे चेयरमैन बनकर हरकतें ऐसी की हैं, वो लोग गवास्कर के साथ रमीज राजा की तस्वीर लगा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग की, वो जो तज्जिया हो रहा है प्रेजेंटर, और नीचे लिख रहे हैं अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आया एशिया कप तो हमें भी भारत नहीं जाना चाहिए। अब देखें हम आपके एहतराम में वो गंदे वर्ड्स तो नहीं बोलेंगे, लेकिन आपने एक तरह से मुंह की खा ली ना यार। नहीं रमीज राजा, इसलिए बड़ा सोचकर फैसला करना चाहिए कि आपकी असल जो दुकान थी ना, असल दुकान आपकी कमेंट्री थी। अब आपने ये बयान दिया था कि अगर एशिया कप खेलने भारत पाकिस्तान के अंदर नहीं आया तो हमें मान ही जाना चाहिए। अब लोग आपकी ले रहे हैं अगर सोशल मीडिया पे तो ठीक ले रहे हैं भाई। एक बात और बता दो, रमीज हसन राजा ही वो आदमी थे जिन्होंने बताया था कि पाकिस्तान क्रिकेट का जो रेवेन्यू है वो बीसीसीआई ही बना के देता है। 2% की इज्जत करा के पहुंच गए पैसे पकड़ने के लिए। खुला है ना यार, इसमें तकी छुपी बात नहीं है। देखना पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, जहनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी वहां पर। अच्छा भारत के खड़े में तो मायूस भी खड़े में, भाई उनकी बॉडी लैंग्वेज पहले जैसी नहीं है, वो सहमे हुए खड़े, उन्हें ये मालूम है ही इज स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड कि अब मेरी बैंड बजेगी, मैं ये करने आ गया हूं। ये लास्ट बचा क्या है बैंड बजाने में? तुमने वैसे भी क्रिकेट को दिया क्या है घंटा? क्योंकि ये पिछले साल इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट हैं, जब 2022 में एशिया कप था, इसने इंडिया के एक जर्नलिस्ट से बदतमीजी भी की थी। ये रिस्पेक्ट करता है ये लोगों की, और आप ये इंडिया में खड़ा होकर पड़ा हुआ हैदराबाद में। हाँ, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, मुझे लग रहा है पसंद भी आई होगी। हाँ, तो रमीज राजा साहब, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, रमीज राजा साहब आप एक इतने रिस्पेक्टेबल क्रिकेटर रह चुके हैं और ऑलरेडी जो है पीसीबी के चेयरमैन भी रह चुके हैं आप। उसके बाद शायद 1 साल पहले कुछ जर्नलिस्ट ने आपसे क्वेश्चन किया था इंडिया में, उसका भी आपने रिप्लाई इस तरह से दिया कि वो क्लिप है मेरे पास पड़ी हुई, बट अभी आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि बहुत कुछ बोला था आपने उस वीडियो में भी। और साथ ही साथ अभी आपके जो फिलहाल प्रेजेंट में चेयरमैन साहब हैं, वो हमारे कंट्री को दुश्मन बोल रहे हैं, दुश्मन मुल्क। उसके बाद आप फिर पहुंच गए इधर कमेंट्री करने। भाई मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, आपके ही लोग, आपके ही जो क्रिकेट के
एक्सपर्ट हैं वो आपकी खातिरदारी कर ही रहे हैं, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। तो स्टेटमेंट, कोई भी जब स्टेटमेंट देते हैं तो किसी भी आप पद पे होते हैं तो उस टाइम आपको पता है कि इंडिया का जो गवर्नमेंट है उसका तरीका ही अलग है, वो काम बड़े तरीके से कराती है। ठीक है, अभी आप आ गए और बढ़िया से आप कमेंट्री कीजिए। और पैसा तो आपको पता है, पैसा तो बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है पैसे के मामले में पीछे है नहीं, पैसा ही मिलेगा, बढ़िया है, कीजिए आप अपना। लेकिन जो है अपने बयानों में थोड़ा सा कायम रहिएगा। आपने तो जब अपने टाइम पे जब पीसीबी के चेयरमैन थे तो बहुत कुछ बोला था, हम एशिया कप के लिए इंडिया नहीं जाएंगे, हमारी टीम वर्ल्ड कप के लिए इंडिया नहीं आएगी। आप एशिया कप में आपकी टीम भी आई, आपके वर्ल्ड कप में भी आ गई, सब कुछ होगा सर, सब कुछ होगा। बट स्टेटमेंट आप प्लीज थोड़ा ध्यान से दीजिए इससे, क्योंकि एक आप बहुत ही रिस्पेक्टफुल मैन है आप अपने जमाने के बहुत ही अच्छी क्रिकेटर रह चुके हैं। आपको शायद मेरे हिसाब से आपकी जो सही जगह है कमेंट्री की ही जगह है। लेकिन कृपया करके अभी वापस जब वर्ल्ड कप खत्म होगा उसके बाद पाकिस्तान जाके फिर कोई ऐसे अल्फाज ना बोल दीजिए इंडिया के खिलाफ कि फिर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। इसलिए बोलने से पहले भाई आप, मैंने पहले ही बोला, बहुत ही बड़े ओहदे पे रह चुके हैं, तो जब भी आपने जुबान खोलनी है ना थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली खोलिएगा। नहीं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट कौन चला रहे हैं इंडिया में, हमारे मोदी साहब। मोदी है तो मुमकिन है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, तो अपना जो आपको काम सूट करता है वही काम करोगा। आपको काम सूट करता है कमेंट्री करना, कमेंट्री आपके मुंह से अच्छी भी लगती है, अच्छा आप उर्दू के लफ्ज बोलते हैं, उर्दू आपकी बहुत अच्छी है। बट आपके ही क्रिटिक्स ने, आपके जो एक्सपर्ट है क्रिकेट एक्सपर्ट, उन्होंने क्या बोला आपने खुद सुन लिया होगा। तो मैं वो वर्ड, वो जुबान मैं नहीं बोल सकता हूं, सिर्फ मैं अपनी, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, मेरी ये पर्सनल राय है कि जब आदमी बड़ी पोस्ट में होता है, बड़े ओहदे पे होता है, तो उसको बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक के ऊपर, आपके आवाम के ऊपर ही पड़ेगा उसका इम्पैक्ट। आपके आवाम को तो वीजा मिल नहीं रहा है, और आप तो एक्स क्रिकेटर रह चुके हैं, पीसीबी के चेयरमैन है, तो आपको तो वीजा मिलेगा ही मिलेगा डेफिनेटली। आप आए इंडिया में, वेलकम है आपका। बट आप जब भी अभी जुबान खोलें तो कृपया करके बड़े प्यार से खोलें, अच्छी तरह बात करें, सबसे मिलजुल के रहें। आप क्रिकेट तक सीमित रहें, क्रिकेट खेला आपने पूरी लाइफ, आप क्रिकेट कमेंट्री कीजिए, अपनी कंट्री में कीजिए, इंडिया में कीजिए, आईसीसी अगर बुलाता है तो वहां कीजिए। आप जो है ये राजनीति के झमेलों में मत पड़िए, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है। नहीं तो आपको पता है आपकी कंट्री वाले आपको खिंचाई करने में देर नहीं करते, बड़े एक्सपर्ट है वहां के क्रिकेटर। जितने भी क्रिकेट एक्सपर्टों की मैं वीडियोस देखता हूं, दे आर वेरी एक्सपर्ट। वो जितना आपकी कंट्री से मोहब्बत करते हैं उतना ही खींचने में भी देरी नहीं लगाते वो लोग, उतनी क्रिटिसाइज करने में भी देर नहीं लगाते। तो मैं होपफुली आपको मेरी बात आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि पैसा बोलता है, पैसा बोलता है ऑलरेडी आपने सुन लिया, पैसा बोलता है। बट आपने अपनी आवाम को भी देखना है, और जिस जगह पे है आप वही काम कीजिए, आपके लिए सूटेबल रहेगा। ठीक है, बाकी लोगों की राय पूछेंगे, लोगों के कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब। और अगर लोगों को पसंद आती है ये वीडियो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कीजिएगा।
और अपनी राय बताइएगा और लाइक कमेंट सब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट।